एंड वेलकम टू एग्जामपुर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सभी का हार्दिक स्वागत है। चंदा उपाध्याय, आनंद, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे हो? क्या बातें चल रही है? कुछ डाउट है तो अब आप पूछ सकते हो। जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हो। सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस मजेदार सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बेहतरीन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, मेथड की अगर हम लोग बात करेंगे, शानदार मेथड होगा। जो भी मेथड होगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कम से कम समय में आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये सारे टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ जो सॉल्व करने का तरीका है वो कुछ अलग है। पहले जो आपको टाइम मिलता था, जहां पे आप एक ही क्वेश्चन 12 से 13 मिनट में सॉल्व करते थे, वही क्वेश्चन अब आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व करना है। क्लियर है? तो सभी का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार एग्जामपुर के एप्लीकेशन को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, क्विजेज है आप सभी के लिए, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट भी है आप सभी के पास। तो ये सब चीज का फायदा उठाएंगे सारे लोग। करना क्या, एग्जामपुर के एप्लीकेशन को बस सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाके आपको डाउनलोड करना है और फिर आप खुद को रजिस्टर कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, कुछ एक के आंसर भी आए थे और बिल्कुल सही जवाब थे। तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि कैसे ये सवाल सॉल्व होगा, क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, सब कुछ देखने वाले हैं। तैयार है सारे लोग पेपर पेन लेकर? कहा जा रहा है कि नितिन बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल के लिए। आप बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 18%। 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, कितना हो गया सर? 45% पर एनम, मतलब टोटल। एंड 13% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर, मतलब ये जो 8 साल है इसके बाद की बात हो रही है। अब टोटल कितने साल है भाई? ये देखो टोटल 11 साल है। 8 साल हो चुका है तो बचा कितना? 3 साल। ये कितना हो जाएगा? 13 3 39। फिर क्या, अब आप इसको जोड़िए और टोटल इंटरेस्ट निकालिए। टोटल इंटरेस्ट जो होगा, जब सबको आप जोड़ेंगे तो 9 और इधर से 8 17 और 5 22, या 9 और 8 9 5 14, 14 और 8 22, यहां से भी कर सकते हो। कैरी बचा 2, 4 और 4 8 और 2 10। 102% का आपके पास टोटल इंटरेस्ट है। 102% का आपके पास साथियों ये क्या मिला है? टोटल इंटरेस्ट मिला है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? 102% का इंटरेस्ट ये सभी को क्लियर है? हाँ या ना? 102% का इंटरेस्ट, यहाँ तक ये पॉइंट सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप इसमें अभी भी पूछ सकते हो, रिपीट कर दिया जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। अब कह रहा है कि इफ द टोटल इंटरेस्ट आपको दिया गया 816, क्या ये कह सकते हैं कि सर 102% का वैल्यू दिया गया है 816? आई थिंक एक जीरो भी है। क्या ये कह सकते हैं सर ये 8 गुना है? ये कितना गुना है सर? 8 गुना है और एक जीरो लगा हुआ है। दैट मीन्स कि 100% या प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? गुड मॉर्निंग भाई मुकुल, पिंकी, आलोक, चंदन, आनंद, सभी का स्वागत है। रूबी श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई नेक्स्ट, फटाफट से कीजिए और जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जितने लोग जुड़े सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को सारे लोग लाइक भी कर देंगे, फर्ज बनता है आपका। छोटा सा काम आप सभी लोग कर सकते हो। आलोक सिंह, जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां पे जाएंगे, आपको सारी चीजें दिख जाएगी। कोर्स फी क्या है, क्या डिस्काउंट आपको मिल रहा है इस वक्त, सब कुछ मिल जाएगा। मिस्टर दत्ता डिजायर टू डिपॉजिट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ 3 लाख partly to a post office and partly to a bank at 10% per annum and 6% per annum simple interest respectively। चलो भाई यहाँ तक तो सही। मिस्टर दत्ता आपने 3 लाख रुपए की, वो जो 3 लाख उसको मिला, वो क्या किया? कुछ पैसा, उसका कुछ पार्ट जो है, वो कितना है ये नहीं पता, वो पोस्ट ऑफिस में जमा किया। आपको पता होगा पहले के लोग जो है ना, अब तो खैर बैंक में लोग पैसा जमा करते हैं, पहले लोग पोस्ट ऑफिस में भी पैसा, अभी भी करते हैं कुछ लोग गाँव में, अगर आप देखो तो पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं और कुछ पार्ट जो है वो बैंक में जमा करती है। बोलो ठीक है। पोस्ट ऑफिस से उसको 10% अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है भाई, 10% बहुत है, एंड 6% उसको बैंक से मिल रहा है। इस तरीके से देखा गया कि जो मंथली इनकम है वो कितना है भाई? 2000 है। मंथली इनकम कितना है? 2000 है। आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो। कैसे करेंगे? सुनना ध्यान से। सर 3 लाख का कुछ पार्ट
पोस्ट ऑफिस पे, कुछ पार्ट बैंक में जमा किया। 10% यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा था, 6% यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है। ओवरऑल अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे, यह भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुनेंगे ध्यान से। ओवरऑल इंटरेस्ट मिला कितना है सर? 2000। कितने पर सर? 3 लाख पर। 3 लाख पर। क्लियर है? कितने पर? तो 3 लाख पर। जीरो गायब हो गया। देखो भाई क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, कितने से कट रहा है? तो सर 1 2 3 1 2 3 4 5। एक सेकंड, एक तो जीरो ये गायब हो जा रहा है। चल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कुछ गड़बड़ है क्या? फिर से एक बार चेक किया जाए। फिर मंथली इनकम, हाँ बताया ना कुछ गड़बड़ी है। ये एक्चुअल में मंथ का इनकम था। ये किसका है? मंथ का। देखो आपको आइडिया लग जाएगा जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता लग जाए कि कहीं ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। कैसे पता लगा? कि भाई जो बीच में वैल्यू रखते हैं ना, उसको मीन वैल्यू कहते हैं, और वो ना 10 और 6 के बीच का इक्वल डिजिट हुआ, जबकि ये 1 से भी छोटा आ रहा है, तो पता लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। ये एक्चुअल में मंथली था, इस बात को ध्यान में रखना, ये मंथली है। आप इसको क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दो। आप यहीं पे 12 ले आओ। अब ये कितना हो गया भाई? ये कटेगा 4 से, तो ये कितना हो गया? 8। बड़ा में से छोटा माइनस कर देंगे 2, बड़ा में से छोटा माइनस कर देंगे 2, 2 और 2 का रेशियो आ रहा है, 2 और 2 का रेशियो का मतलब है कि रेशियो आपका 1:1 भी लिख सकते हो। इसका मतलब जो 3 लाख था, 3 लाख को 1.5 लाख में डिवाइड किया गया। 3 लाख को कितने में डिवाइड किया गया भाई? 1.5 लाख में डिवाइड किया गया। एक बार फिर से देख ले रहे हैं, काटा पीटी वाला काम सही से किया गया। देन द डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो 1.5 लाख में अगर डिवाइड किया गया है, तो ये जो डिफरेंस है, ये कितने का डिफरेंस हो जाएगा? शून्य का डिफरेंस हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा? शून्य का हो जाएगा। ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा? शून्य का हो जाएगा। अगर आप इसको परसेंटेज में ना लेकर रुपीज में भी कर सकते हो। कैसे? एक और तरीका है, सुनेंगे भाई ध्यान से देखेंगे भाई। 3 लाख का, 3 लाख में कितने जीरो होंगे? 5 जीरो होंगे, पता है ना? 3 लाख में कितने जीरो हो गए? 5 जीरो। अगर आप इसका मान लो 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 30,000। फिर आप इसका 6% निकालेंगे, इसका 6% कितना होगा भाई? 18। क्लियर? टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा था वो 24,000 मिल रहा था। मतलब जो आप परसेंटेज में रख रहे हो वही चीज आप रुपीज में रख के भी सॉल्व कर सकते हो। फिर क्या, आप इसमें से बड़ा में से छोटा माइनस कीजिए। 6,000 इधर भी आ गया, 6,000 इधर भी आ गया। सो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 का। और 1.5 लाख जब आप डिवाइड कर देंगे 3 लाख को इस रेशियो में, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? क्या ये क्लियर है सभी को? चले आगे, आ जाओ भाई नेक्स्ट। रोहन बोरो a certain sum of money at simple interest. Rate of interest was 3% per annum for। चलिए कीजिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो, पहले भी आप कर चुके हो। ये जो सवाल है आप पहले भी कर चुके हो। कीजिए फटाफट से और जल्दी आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या सही आंसर होगा? डी बिल्कुल सही है चंदा। क्या कहा जा रहा है कि 3% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 3% है। 4% पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट आपका 5 ईयर, ये कितना हो गया भाई? आपका 20% हो गया। एंड ये कहा जा रहा है 6% पर एनम फॉर ये नेक्स्ट 7 ईयर। ये जो 7 साल हो चुके हैं ना, ये जो कितने साल हो चुके हैं? 3 साल पहले के हो गए, 5 साल इधर के हो गए, ठीक है, और 7 साल आपका इधर है। फॉर नेक्स्ट 7 ईयर में कितना? 6%। एक बार सब कुछ चेक कर ले रहे हैं फिर से। 3% था पहले 3 साल के लिए, 4% था अगले 5 साल के लिए, 6% था अगले 7 साल के लिए, ये हो जाएगा भाई 42%। ठीक है, यहाँ तक तो सही। टोटल टाइम कितना हो गया? अगर आप वैसे तो जरूरत है नहीं, बट 5 3 8 और 7 15 साल। 15 साल का जो इंटरेस्ट है ये कितना हो गया? 2 और 9 11, कैरी बचा और 2 6, 71% आ रहा होगा शायद जोड़ने पर। एक बार सही से जोड़ लेंगे। 71% का जो वैल्यू है, इफ यू पेड इंटरेस्ट 71%, ये वैल्यू आपको दिया गया है 2059। 20 कितना? 59। अगर आप इसको 2 से कर देंगे तो 1% का वैल्यू 71, 142।
142, 205 में अगर आप 142 माइनस कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा इधर से, और 10 में से 4 गया 6। अब ये कितने से कटेगा? 9 से। 9 से एक बार में 9, 9 से 7, 29 से पूरा पूरा कट रहा है, 29 टाइम से। कितने से कट रहा है भाई? 20। ये कैलकुलेशन है जो आप खुद से करेंगे, ठीक, ये आपको खुद से करना है। 100% का वैल्यू हो जाएगा भाई 2900। 2900 जो है वो आपका ऑप्शन सी है। आया था क्या किसी का आंसर? चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट। 20,240 है। एक्स का वैल्यू इसमें फाइंड करना आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए कीजिए भाई फटाफट से, देखिए क्या आंसर आ रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल रूबी पिंक है, बहुत बढ़िया। अल्बर्ट जो है वो इन्वेस्ट किया कितना? एक्स रुपीज इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी किया। इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 10% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड 15% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर, एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ 20,240 आफ्टर द 2 ईयर। बोला ठीक है, सुनना ध्यान से। 100 रुपया इन्वेस्ट किया, पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला? 10%। दूसरे साल कितना इंटरेस्ट मिला? 15%। भाई 100 का 15% 15 ही होगा। तो इस तरीके से टोटल जो हो गया वो 125 यूनिट हो चुका है। और ये वैल्यू आपको दिया गया कितना? कह रहा है कि एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ 20,240, ये 20,240 है। एक्स का वैल्यू, दैट मीन्स कि आपको 100 यूनिट का वैल्यू बता करना है। 100 यूनिट का वैल्यू, 100 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लेंगे। 20240 डिवाइडेड बाई 125 और इनटू में आपका 100। आप बताओ, इसको अगर आप काटेंगे तो 5, इसको अगर आप काटेंगे तो 4। 5 से 5 बार में, 5 से 5 बार में 20, 0। 5 से 4 बार में 20, 5 से 8 बार में 40। चेक कीजिए भाई कैलकुलेशन फटाफट से। अब आपका काम है एक बार कैलकुलेशन चेक करना, एक बार कैलकुलेशन को चेक कीजिए। आई थिंक यहाँ पे गलत काटे ना, 5 चौका 20 होगा, ये 4 होगा। 20240 ब्लू से काटा गया, 25 से कटा था 5, और ये 5 से कटा था 4 बार में 20, फिर ये 0, 5 से 4 बार में 5। आई थिंक ये मैच नहीं होगा, बट ये जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। एक बार आप चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। 8 से 4 बार में 32 कैरी बचा। क्या पूछा गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कितना आंसर आ रहा है? गुड मॉर्निंग भाई प्रिया। मल्टीप्लाई करने पर 16,000 आ रहा है? नहीं, 16,000 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 16,000 का अगर 25% निकालेंगे तो 4 होगा। 16 और 4 20,000 हो जाएगा फिर। नहीं। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार आप चेक करो, फिर से मल्टीप्लाई करो, फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। हाँ, अगर ये 20,000 होता ना तब फिर ये 16,000 हो जाता। बाकी ये कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे इसको खुद से। आ जाओ भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ फटाफट से। कोई मल्टीप्लाई करके बताएंगे क्या? चलो भाई नेक्स्ट करेंगे।
क्या कह रहा है 15% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 1/2 ईयर एंड द सेम अमाउंट ऑफ सम इज लेंड एट 5 ईयर एट 15%, वेरी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर बोथ केसेस। ठीक है, सुनो भाई, यहाँ पे 15% रेट है, इसमें आपका रेट है 15, इसमें भी 15% ही है, लेकिन इसमें टाइम अगर बात करें, ऐसे मत करो, रेट आपका यहाँ पे भी 15% है, रेट आपका यहाँ पे भी 15% है। टाइम की अगर बात करें, इसमें टाइम 3.5 साल है, इसमें टाइम आपका 5 साल है। क्या कह सकते हैं कि सर 15% यहाँ 3.5 साल, यहाँ पे 5 साल, यहाँ 1.5 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस आएगा 1.5 साल एक्स्ट्रा का मतलब है 15% अगर 1.5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा तो क्या ये कह सकते हैं सर 22.5% का डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3.5 साल है, यहाँ पे 5 साल है, 1.5 साल ज्यादा है, तो 1.5 साल में 15% प्लस 1.5 का मतलब 1 और आधा, ये 144 के बराबर, ये 144 के बराबर है। कुछ ऐसा करो कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके 2 पार्ट इधर रख दो, 1 पार्ट इधर रख दो। एक तो तरीका ये है कि चलो भाई इसको आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो कि सर 22.5% का वैल्यू जो है वो आपका 144 है। 3 पार्ट में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 बार में 12, 3 से 8 बार में 24, और 2 पार्ट इधर रख दो, 48 दूना 96। समझ पा रहे हो? 15% 96 के बराबर हो गया। 15% किसके बराबर हो गया? 96 के बराबर हो चुका है। कैसे कर दिए भाई 15% 96 के बराबर? तो 3 पार्ट में डिवाइड करके 1 पार्ट इधर रख दिए, 2 पार्ट इधर। क्यों? क्योंकि ये इसका डबल था। अब आप यहाँ से 1% निकालेंगे। 15% अगर 96 है तो 1% आएगा 15 से 6 बार में 90, 15 से 4 बार में 60, 6.4 आएगा। 1% 6.4 आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा 100% का वैल्यू। चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट। 5,000 जो है वो उधार दिया गया, इस तरीके से बांटा गया 2 पार्ट में, सच दैट 4% पर एनम पहले पार्ट से, इन सच अ पार्ट एट 4% पर एनम, एंड सेकेंड पार्ट 5% पर एनम। चलो भाई करो फटाफट से, फटाफट से करेंगे, बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इजी सा सवाल है, बहुत इजी। सुनना ध्यान से, फिर से उसी तरीके से एलिगेशन आप लगा लेंगे। 4% मिल रहा है फर्स्ट पार्ट से, 5% मिल रहा है सेकेंड पार्ट से। ओवरऑल अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 440 इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 440। पता किया जाए कि 440 कितने परसेंट के बराबर है। तो जब ये पता किया गया 440 कितने परसेंट के बराबर है, तो ये पता लगा 44/5। ये कितने के बराबर है? 44/5 के बराबर। अब आप माइनस तो आसानी से नहीं कर पाएंगे, वैसे करने का तो कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो क्या कीजिए कि 5 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों 5 से? ताकि ये वाला 5 हट सके। ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 5 से इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये 2 साल का इंटरेस्ट है। 2 साल का इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इसको 440 को काट के कितना कर देंगे? 220 कर देंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 440 जो है वो कितने बन जाएगा भाई? 220 बन जाएगा। तो यहाँ से 1 0 ये कट गया। अब ये कितना हो गया भाई? 22/5 हो चुका है। ये कितना हो चुका है भाई? 22/5 हो चुका है। जब ये माइनस हो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अब ये 3 आ गया, ये कितना आ गया? 2 आ गया। ये भी ध्यान रखना है कि कितने साल का इंटरेस्ट है। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। 3 और 2 का रेशियो आ गया भाई, 3 और 2 का रेशियो आ चुका है। 3 और 2 के रेशियो में जब आप 5,000 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2,000 हो जाएगा। 3,000 और 2,000 जो है ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है ये सभी को? कोई डाउट तो नहीं?
चले आगे, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से कीजिए, बहुत बढ़िया सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। चलो भाई ध्यान से देखना, क्या कह रहा है कि 6300 रुपीज वो किसी से उधार लिया, एक तरीके से ये समझ लो, ए किससे लिया, बी से, किसी से भी लिया, खैर कोई फर्क नहीं होगा। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बोला ठीक है। अब वो क्या किया कि इस पे वो ही एडेड सम एक्स्ट्रा मनी टू दैट सम, इस पर वो कुछ पैसा और मिला दिया, ध्यान से समझना इस बात, कुछ पैसा वो क्या किया इसमें मिला दिया। पहले लिया उधार कितना, ए जो है वो 20 उधार लिया 6300, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कुछ पैसा वो इसमें और मिला दिया, और सी को उधार दे दिया, लेंट इट टू, मतलब लेंट मतलब उधार देना, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां से जो प्रॉफिट होगा उसका 14% यहां जाएगा, 2% इसके पास बचेगा, यहां से जो प्रॉफिट होगा वो पूरा पूरा इसी का प्रॉफिट होगा भाई, सिंपल सी बात है। गुड मॉर्निंग सोनिया, फिर से इस बात को समझेंगे कि यहां से जो भी प्रॉफिट होगा इसका 14% यहां चला जाएगा, इसको देना भी तो है, 2% यहां फायदा, और यहां से जो फायदा होगा वो पूरा का पूरा इसी का होगा, क्योंकि ये पैसा इसका है। इस तरीके से ये देखा गया, इस तरीके से ये देखा गया कि टोटल प्रॉफिट, इफ आई गॉट टोटल प्रॉफिट ऑफ 618 रुपीज, टोटल प्रॉफिट जो है वो 618 का है, लेकिन इसमें एक चीज और मिसिंग है, एक बात ये भी देख ले। इफ आई गॉट टोटल प्रॉफिट ऑफ 680 रुपीज इन 3 ईयर होना चाहिए था, कहीं टाइम 3 ईयर लिखा है कि नहीं भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं, इन 3 ईयर होना चाहिए था यहाँ पे, अगर नहीं है तो फिर जोड़ेंगे इसमें, वो टाइपिंग एरर होगा। 3 साल इसमें वो डेटा गायब है, उसको हम लोग जोड़ना पड़ेगा, 3 साल होना चाहिए था इसमें। चलो यहाँ 3 साल होना चाहिए था, चलो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते हैं 3 साल के अकॉर्डिंग। सुनेंगे ध्यान से, 618 का अगर प्रॉफिट हुआ है तो कह सकते हैं कि एक साल में 206 का फायदा हुआ होगा, ये 3 साल का प्रॉफिट है 618, तो एक साल में कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 206 का प्रॉफिट हो जाएगा। बोले, आप बोले ठीक है सर, एक साल में 206 का प्रॉफिट हो गया। अब एक साल में अगर 206 का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे 16% का प्रॉफिट है, 14% तो इसके पास चला गया, मतलब कह सकते हैं सर कि 14% इस वाले का, 14% चला जाएगा इसके पास, 2% यहाँ बचेगा, किस पर, इस पर, सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं। 2% सर होगा 126, 2% कितना होगा 126, 126 तो यहां से फायदा हो गया। अब अगर 126 यहां से फायदा हो रहा है तो बाकी का जो 80 है वो यहां से फायदा हो रहा होगा। भाई वो कह रहा है कि 206 का फायदा हुआ है एक साल में, 206 का फायदा हुआ एक साल में, तो 126 का तो यहाँ पे फायदा हो गया, क्योंकि ये वाला तो चला जाएगा इधर, 126 का यहाँ फायदा हो गया तो 80 का यहाँ पे हो जाएगा। अब 80 जो है, ये 80 फायदा हो रहा है, ये कितना है भाई, इसका 16%, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट मिल रहा है वो पूरा पूरा इसी का, तो 16% यहाँ पे प्रॉफिट है, 16% जो है ये कितना हो जाएगा 80 के बराबर, 1% जो है ये कितना हो जाएगा 5 के बराबर, और 100% कितना हो जाएगा 500 के बराबर। लेकिन वैसे इसमें टाइम 3 साल होना चाहिए था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम 3 साल नहीं है, टाइम 1 साल है, उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व कर दिया। वैसे इसका आंसर 500 ही है ये बुक का सर, लेकिन इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कलाकारी कर दिया गया, खैर कोई बात नहीं, इसको अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन के तरीके से करते हैं, इसमें जो रिजल्ट दिया गया उसके अकॉर्डिंग, टाइपिंग एरर है, ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुनेंगे ध्यान से, सुनेंगे ध्यान से भाई सारे लोग, आप बताओ टोटल प्रॉफिट कितने का दिया गया, 618 का,
यहाँ पे 14% तो चला जाएगा इसके पास, 2% का फायदा होगा। 2% कितना आएगा भाई, 2% आएगा 126। 126 अगर आप इसमें माइनस कर दो तो 8 में 6 गया 2, 11 में 2 गया 9, और इधर 5 में 1 गया 4। यहाँ पे पूरा 492 फायदा हुआ। ये कितना होगा भाई, 16। कुछ भी डिजिट आप कर सकते हो, सिंपल सा ये है कि कहना ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। 16% अगर 492 के बराबर है तो 16 से 3 बार में 48, 16 से 3 बार में 48, कैरी बचा आपके पास 3, 32। 16 से 2 बार में 32, 16 से 3 बार में 48 नहीं, 16 से 3 बार में 48। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 618 का प्रॉफिट था, जिसमें से 2% इसका हो गया 126, वो माइनस कर दी, बाकी का 16% उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पॉइंट में आएगा। वैसे पूछा सी को कितना अमाउंट दिया, वो तो खैर कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये सोच रहे कि ये कैलकुलेशन कितना होगा। 16 से ऐसा करते हैं ना, डायरेक्ट 100% निकालते हैं, एक्स मिल जाएगा आपको। 100% अगर निकालेंगे तो 492 है, बटे में 16 है और गुने में 100। अगर आप इसको काटते हैं, अगर आप इसको काटेंगे 4 से, तो 4 से एक बार में 4 और 23 चौका 92, इधर 4 से काटेंगे ये 25 आ जाएगा। 25 से 3 बार में 75, 25 से 3 बार में 75, कैरी बचा 7, 25 से 2 बार में 50 और 7 57, 25 से एक बार में 25 और 5, 25 और 5 30, 30 75 आ गया। ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 30 75। अब 30 75 जब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 3 7 5, 9 3 7 5, ये डी हो जाएगा। मतलब कुछ भी डिजिट हो, बस आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, खुद से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है सभी को, हाँ या ना, बोलो भाई क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। Mira deposit 7,500 rupees at 6% per annum. ठीक है, how much extra amount should he deposit by her 10% so that he receives same SI on total investment at 8%? कह रहा है कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है कितना और एक्स्ट्रा पैसा मिला दे जो कि 10% रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, कि टोटल इंटरेस्ट जो है वो 8% होना चाहिए। वो चाह रहा है टोटल 8% इंटरेस्ट हो, टोटल 8% इंटरेस्ट हो, उसके लिए कितना और पैसा एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा। क्लियर है। फिर क्या, अब आप बड़ा में से छोटा माइनस कीजिए, 1 और 1 का रेशियो आ गया 7,500, 7,500। अब अगर वो पहले जमा किया था तो हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट शुड बी डिपॉजिट बाय हर एट 10% so that she receives same SI on total investment at 8% per annum। तो 7,500 में एक सेकंड बहुत ज्यादा ही आज कुछ डिजिट एरर नहीं हो रहा। 6 है, कुछ लग रहा है यहाँ पे अपने पास डिजिट में गड़बड़ी हुआ है। एक बार फिर से इसको चेक करना बनता है। 8 1/2 है, वही सोचे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिजिट छोटा हुआ है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्या किया जाए बताओ, ये टाइपिंग भैया का कमाल है। 8 1/2, वही सोचे कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। 8.5%, ये कितना हो जाएगा भाई, 1.5। ये कितना हो जाएगा, 2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 बचे 15, 5 बचे 25। इस रेशियो में पैसे को डिवाइड करो, ये आपका 7500 है।
25 गुना, ये भी 25 गुना कर दो, 12,500। क्लियर है ये बात क्लियर है सभी को? हाँ या ना? चलो भाई एक बार देख लो जल्दी से। आ जाओ नेक्स्ट। A person invested some amount at the rate of 12% per annum. सिंपल इंटरेस्ट एंड सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बोला ठीक है, 12% यहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% यहां से इंटरेस्ट मिल रहा है। कैन आई फिर रिसीव ईयरली इंटरेस्ट 130 रुपीज, 130 रुपीज। बोला ठीक है, एक कंडीशन दिया है। क्या कह रहा है? मान लो अ पर्सन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एक्स मान लिए, वो यहाँ पे 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो वाई है दूसरा अमाउंट जो है यहाँ पे उसको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। टोटल इंटरेस्ट जो यहाँ पे मिला है, टोटल इंटरेस्ट जो यहाँ मिला है वो 130 मिला है। बोला ठीक है, बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड ही हैव रिसीव 4 रुपीज मोर। अगर ये वाला अमाउंट अगर इंटरचेंज कर दे, मतलब एक्स यहाँ वाई यहाँ, अगर मान लो यहाँ पे 12%, या ऐसा करते हैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स वाई जब यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 10% एक्स का हो जाएगा, क्योंकि ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और यहाँ अब की बार 12% वाई हो जाएगा। अब यहाँ 4 रुपया ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब दो स्कीम है, आप समझ लो, दो बैंक है, दो स्कीम है, एक जगह पे 12% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक जगह पे 10%। कुछ पैसा यहाँ जमा किया, कुछ पैसा यहाँ, तो इस तरीके से 100। लेकिन ये कह रहा है अगर ये अमाउंट इंटरचेंज कर दिया जाए तो अब 4 रुपए अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है। आपसे पूछा जा रहा है 12% सिंपल इंटरेस्ट पे जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो वाला आपको बताना, एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। एक तो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का। आप देखिए ध्यान से, एक तरीका आपको बता रहे हैं। क्या ये कह सकते हैं कि सर इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर 22 आ रहा है, यहाँ भी इन दोनों जोड़, यहाँ 2% बढ़ा, यहाँ 2% कम हो गया, यहाँ 2% बढ़ा, यहाँ 2% कम हो गया, 2% बढ़ा है, 4 रुपया बढ़ गया। 2% बढ़ने से कितना बढ़ गया? 4 रुपया बढ़ गया। इससे कंपेयर किया जा रहा है, 2% बढ़ने से 4 रुपया कम हो गया, 2% बढ़ने से 4 रुपया सॉरी ज्यादा हो गया, 2% बढ़ने से 4 रुपया ज्यादा हो गया। आप चारों पूरा 12% बढ़ जाए, तो अगर 12% बढ़ाएंगे इधर तो 12% कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2% यहाँ बढ़ा है, 2% यहाँ कम हो गया, यहाँ बढ़ा है, यहाँ कम, जितना यहाँ बढ़ा उतना ही कम। तो अगर 12% बढ़ा देंगे तो ये तो बन जाएगा 22%, और ये बन जाएगा आपका 0%। समझ पा रहे हो आप? 2% बढ़ाए थे, इस बार 12% बढ़ा दिया गया। पहले 2 बढ़ा था, इस बार 22 बढ़ाया गया। 2 बढ़ा था, 12 बढ़ा दिया गया। 2 बढ़ा, 12 बढ़ा दिया गया। 2 बढ़ा, 12 बढ़ाया गया। मतलब ये बताओ 2% 4 के बराबर है, डबल है। 2% 4 के बराबर है तो 12% 6 के बराबर, मतलब डबल हो जाएगा 24। तो ये 130 और 24 154 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 हो गया। 22% वाई का वैल्यू अगर 154 है तो 1% का वैल्यू 7 हो जाएगा, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 700 हो जाएगा। वाई का वैल्यू कितना आ गया? 700। अब आप वाई का वैल्यू किसी भी इक्वेशन रख देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा तरीका अब आप समझिए यहाँ पे ध्यान से। वाई रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये कितना था? 12% एक्स था। ध्यान से देख लेंगे, फिर से एक और बार बताया जा रहा है, मेथड अभी चेंज हो जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। 10% एक्स है, 12% आपका वाई है, ये आपका 134 के बराबर है। यहाँ अगर आप देखो, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे 2% कम हुआ है। कितना कम हुआ भाई? 2% कम हो गया। अब की बार आप इसको 0 बनाओ, ये 0 बनाए थे ना, आपकी आप ऊपर जोड़ो, देखो यहाँ पे कितना 2% कम हुआ। 2% कम हुआ, 4 रुपया कम हो गया। 2% कम हुआ, 4 रुपया कम हो गया। आप चारों पूरा 12% कम हो जाए तो कुछ ना कुछ इसमें से कम होगा। 2% कम होने से 4 रुपया कम हुआ, 12% कम होने से 2% कम होने से 4, तो 12% कम होने से 24 कम होगा। कितना भाई? इधर कितना हो जाएगा फिर? 22% एक्स का हो जाएगा। भाई इधर कम कर रहे हैं तो इधर ज्यादा हो जाएगा। ये देखो इधर ज्यादा दिख रहा है, तो 22% का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका आई थिंक 110 होगा। 22% एक्स का वैल्यू अगर 110 है तो एक्स का एक्स परसेंट 1% का वैल्यू 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 500। एक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया था, ये आपका 500 हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी इक्वेशन आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, लेकिन ये जो तरीका आपको बताया गया मजेदार सा तरीका था, आसानी से ये आंसर आ गया, कुछ करना नहीं पड़ा इसमें।
इक्वेशन में ऐसा नहीं कि माथा पच्ची करना पड़ा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, X invested an amount of 12,000 rupees at the simple interest rate of 10% per annum and another amount at the rate of 20% per annum. If the total interest received in 1 year on the total amount invested become 14% per annum. ठीक है, अब आप देखो यहाँ से 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ से 20 मिल रहा है और ओवरऑल जो है वो 14% मिल रहा है। पहले आप बड़ा में से छोटा माइनस कर दो, इधर भी बड़ा में से छोटा माइनस कर देंगे, रेशियो आ जाएगा 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। एक्स इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज, ये वाला आपको दिया गया 12,000। क्या ये कह सकते हैं सर 4 गुना है और 3 जीरो लगा हुआ, इसको भी 4 गुना करके 3 जीरो आप लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा 8,000। फाइंड द टोटल आपसे पूछा है, तो 12 और 8 20,000 हो जाएगा। 12 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 20,000 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ भाई फटाफट से। पी लेंट सम मनी टू क्यू, कुछ पैसा भाई उधार दिया क्यू को एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्यू लेंट इंटायर अमाउंट टू आर, वो सारा पैसा आर को दे दिया एट द रेट ऑफ 8 ठीक है, यहाँ तक भी सही है। इन दिस ट्रांजेक्शन आफ्टर 1 ईयर क्यू अर्न, अच्छा आप बताओ प्रॉफिट तो 3.5% का हो रहा है, 3.5% का प्रॉफिट हो रहा है, वो कह रहा है 350 का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स की 1% का वैल्यू कितना आ रहा है, 100 के बराबर आ रहा है। 100% कितना हो जाएगा भाई, 10,000 हो जाएगा। क्लियर है ये, क्या ये बात क्लियर है सभी को, हाँ या ना? नेक्स्ट देखिए भाई, फिर नेक्स्ट 10,000 सोनिया बिल्कुल सही है। क्या चंद्रगन पे चर्चा चल रहा है भाई, प्रशांत स्वागत है। जो ए लेंड 2,500 टू बी एट अ सर्टेन सम टू सी, कैट हो जाएगा, स्पेस होना चाहिए एट द सेम रेट एट 7% पर एनम, बोला ठीक है। A lend 2,500 to B and a certain sum to C at the same rate at 7% per annum, simple interest, ठीक है। If after 4 year A altogether receive इतना 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 इतना, ठीक है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आराम से कीजिए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए क्या आंसर आ रहा है फटाफट से। 2,500 जो है वो बी को उधार दिया, और पता नहीं सी को कितना दिया, ये तो नहीं पता। 2,500 लेकिन दिया है बी को, सी को कितना दिया ये नहीं पता। दोनों से इंटरेस्ट मिल रहा है 7-7%। भाई बी को भी कुछ पैसा दिया है, सी को भी कुछ पैसा दिया है। यहाँ जो पैसा है वो 2,500 है, यहाँ का पैसा पता नहीं है क्या है, लेकिन रेट दोनों जगह पे सेम है। आप बताओ 4 साल में अगर 1120 का फायदा हो रहा है, 4 साल में अगर 1120 का फायदा हो रहा है, तो 1 साल में 4 से 2 बार में 8, 4 8 32, 280 का फायदा होगा। 1 साल में कितने का फायदा होगा, 280 का। अगर 1 साल में 280 का फायदा होगा और दोनों जगह पे अगर रेट 7-7% है, दोनों जगह पे रेट 7-7% अगर है, तो आप बताओ 7% कितना होगा, 25 7 175। भाई 175 का यहाँ फायदा हो रहा है, टोटल 280 का फायदा हो रहा है, तो बाकी का 105 यहाँ पे फायदा हो रहा होगा। भाई सीधी सी बात है, टोटल फायदा 1 साल में 280 का हो रहा है, यहाँ से 175 हो रहा है, बाकी का 105 यहाँ से हो रहा होगा। अब आप बताओ 7% का वैल्यू अगर 105 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 1500। तो यहाँ पे कौन सा पैसा रहा होगा, 1500 रहा होगा। जो दूसरा प्रिंसिपल है, जो दूसरा सी को दिया गया, इन्वेस्ट किया गया, सी को जो उधार दिया गया, उस पे 1500 प्रिंसिपल रहा होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्लियर है ये? आ जाइए भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कीजिए भाई फटाफट से, अच्छा सा सवाल है। पहली बात तो ये जो 5/12 लिखा गया, इसका मतलब आपको कुछ भी, जो भी आप मर्जी करें,
इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल या सम की अगर बात करें वो 12 के मल्टीपल का ही डिजिट एज्यूम करना पड़ेगा। फिर यहाँ कह रहा है 2/9, मतलब वो 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 12 का भी मल्टीपल, मतलब सारा खेल एज्यूम का। अगर आप सही तरीके से सही डिजिट एज्यूम करते हैं, समझो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आप बताओ 12 और 9 को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा डिजिट सही रहेगा? आप कहेंगे सर 36 यूनिट जो है ये एक परफेक्ट डिजिट है। क्यों 36 यूनिट? क्योंकि इसके अंदर आपका 12 भी है और इसके अंदर आपका 5 भी है। इसके अंदर आपका 12 भी है और इसके अंदर क्या है? आपका 5 भी है। आप बताओ इसका जब 5/12 करेंगे 12 3 15 आएगा। ये इन्वेस्ट किया गया है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। बोला ठीक है। आगे कह रहा है 2/9, 2/9 जब आप करेंगे 4 से घटेगा तो 4 2 8 आ जाएगा। भाई 2/9 करेंगे 8 आएगा। ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एंड रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना बचा? 36 में से 15 और 8 23 हो गए। भाई 15 और 8 कितने हो गए? 23। 23 है तो इधर से 13 बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 36 है। अब 36 है तो यहाँ पे कितना दिया गया? 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया। एक तरीका पता है क्या? आपके पास एक मेथड है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ x ले लो, सबको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल टू के बराबर में रख दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या? आपसे क्या दिया गया कि द टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, 1 साल का टोटल इंटरेस्ट आपको दिया गया। टोटल यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन एक तरीका ये है कि आप इसको और आसान बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी डिजिट ले लो। सर 10% मान लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% माना गया है, लेकिन यहाँ तो 1% कम है और 15 लोग हैं तो 15 माइनस में कर दो। सर यहाँ 1% ज्यादा, 1 8 जा 8 प्लस में हो गया। सर यहाँ 6% ज्यादा, 13 छक कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो 78 और इधर से 8, 78 और 8 कितना हो जाएगा? 86। 86 में 15 माइनस कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 71%। 71% यहाँ पे आ रहा है आपका एक्स्ट्रा में। अब ये जो एक्स्ट्रा है 8 और 8 16, कैरी बचा 1 7 और 1 8, सही है ना? सब कुछ प्लस माइनस तो सही है ना? हाँ 71/8, क्योंकि अगर 72 होता तो 36 से पूरा कट जाता। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ, फिर से चेक कर ले रहे हैं। प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ी नहीं है, चलो रहने देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है इसकी वजह से थोड़ा सा ये और बढ़ जाएगा। 36 से एक बार में 36, कैरी बचा 35/36। मतलब ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, कुछ ये मिल रहा है 11 35/36%। ये टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, ये टोटल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। आप पता है यहाँ पे एक्स रख के जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक्स का वैल्यू यही मिलेगा। टोटल आपको जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वो यही मिल जाएगा। क्लियर है? टोटल इंटरेस्ट आपको दिया गया 38,790, 38,790। अब अगर आप इसको ऐसा करो, इसको पूरा का पूरा सॉल्व ही कर दो, या इसी तरीके से रहने दो, 71/36 ही रहने दो। क्यों? क्योंकि अगर 71/36 रहा, 71/36 रहा तो एलसीएम जब आप लेंगे 36 हो जाएगा, और ये 360 और प्लस का 71 कर दो, ये कितना आ जाएगा? 7 और 6 13, और इधर से 1 431 आएगा शायद, ये आएगा आई थिंक 431। फिर से एक बार देख लेना, एक इधर से आएगा 7 6 13, और इधर से 3 और 1 4 बटे में 36% का वैल्यू जो है ये आपको दिया, क्योंकि ओवरऑल इतना इंटरेस्ट मिला। हाँ अलग बात है डिजिट थोड़ा टफ मिला, लेकिन ये आपका इजी था। 38 79 और 0, ये 3879 और ये 0 आ जाएगा। 1% का वैल्यू जब आप यहाँ से अगर आसानी से निकाल लिए, फिर 100% निकालना कुछ होगा नहीं, उस पर आपको सिंपल सा 2 0 लगाना है। ये बस एक बार देखो डिवाइड करके कितने से हो रहा है? 9 से हो रहा है क्या? क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट देखे भाई एक बार में जा नहीं रहा था, तो 9 से देखे, 9 से एक बार में 9, 9 से 3 बार में 27 करीब बचा। तो सही है सर, पूरा 9 से कट रहा है। देखो काटने में भी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगा। 9 से 6 बार में 54, कैरी बचा 5, 9 3 27 और 5 32, और 2 0 और लगा दो 100% निकालने के लिए। क्लियर? 100% निकालेंगे तो 3,24,000, 3,24,000 ये डिजिट थोड़े टफ रखे गए थे। क्लियर है? ये टोटल इंटरेस्ट पता कर लिए कि टोटल इंटरेस्ट मिल कितना रहा है एक साल में, कितना %, और फिर उसको जो भी इंटरेस्ट दिया गया तो उसके बराबर कर दिया गया। क्लियर है? चलो 30 तक तो हम लोग कर चुके हैं। अब ये वाला आपको होमवर्क दे देते हैं। 31 क्या कहा जा रहा है? 21,750 जो है ये 2 बैंक में जमा किया गया। 2 बेटे हैं उसके, एक का एज 9 साल है, एक का एज 13 साल है। कुछ इस तरीके से पैसा जमा किया गया। आप सुनेंगे ध्यान से, बहुत अच्छा सा सवाल। भाई एक आदमी है,
पैसे उसके पास थे 21,750, वो 2 बेटे के नाम पे कुछ इस तरीके से पैसा जमा किया। एक बेटे का एज अभी इस वक्त कितना हो रहा है, 9 साल, एक बेटे का एज जो है वो हो रहा है 13 साल। कुछ इस तरीके से वो गणित लगाया, प्लस माइनस किया कि दोनों जब 21 साल का हो जाएगा, दोनों जब भी 21 साल के होंगे, वैसे ये जो बड़ा वाला बेटा है जो 13 साल का है ये जल्दी 21 का होगा, और ये जो छोटा वाला ये थोड़ा देर से होगा 21 साल का। तो कुछ इस तरीके से मैनेज किया, कुछ इस तरीके से पैसे को डिवाइड किया कि 21 साल जैसे ही पूरा हो जाएगा दोनों को सेम अमाउंट बैंक से मिलेगा। इंटरेस्ट इसको ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसका पैसा ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट है, मतलब इसके में थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट किया कि चलो भाई इसके में थोड़ा कम पैसा कर देंगे, इसके में टाइम 4 साल ज्यादा है, 4 साल में इंटरेस्ट बना के उतना पैसा आपका हो जाएगा जो कि बड़े बेटे के बराबर हो जाएगा। तो थैंक यू प्रशांत। तो करना क्या है, अमाउंट बराबर है, कुल मिला के आपको सिंपल सा बता रहे, अमाउंट बराबर है, किस रेशियो में पैसा बांटा गया वो तरीका आपको बताया गया। फॉर्मूला अगर आपको याद हो 1/100 प्लस R1 T1, क्योंकि अमाउंट बराबर है तो 100 प्लस R1 T1। अगर इंटरेस्ट बराबर होता तो सिर्फ और सिर्फ 1/में R1 T1 करते। क्लियर है। तो अमाउंट बराबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यूनिट 1 में कर चुके थे। अभी आपका अमाउंट बराबर है, आप सिंपल सा 1/100 प्लस R1 T1 से रेशियो निकालेंगे, और उसी रेशियो में ये जो पैसा आपको दिया गया 21,750 आप उसको डिवाइड कर देंगे। देन आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द यंगर। आपसे छोटे वाले का पूछा गया, छोटे वाले का शेयर कितना है, छोटे वाले के अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट किया गया, ये आपको बताना है। इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे, चीटिंग कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और मजेदार क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए साथियों टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय एग्जामपुर साथियों।